हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मस्त होगा, कमाल का टॉपिक होगा, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए चांद चांद के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का 90% चांस होगा। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार हमारा देश का पहला नागरिक कौन है, आपको बताना है। तो भारत के संविधान के अनुसार हमारा देश का पहला नागरिक जो होगा वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम आयु जो होना चाहिए वो 35 साल होना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट सुंदरबन डेल्टा आर लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में जो है वो सुंदरबन स्थित है, आपको बताना है। तो सुंदरबन जो होता है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जो होता है वो सुंदरबन स्थित होता है। और सुंदरबन जो होता है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि विक्टोरिया मेमोरियल, ईडन गार्डन, हावड़ा ब्रिज कहां पर स्थित है, ये सारा चीज जो होता है वो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित होता है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टर्म इज गिवन टू द बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया एंड चाइना, यानी कि भारत और चीन की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन की बॉर्डर लाइन को जो होता है वो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो होता है वो रेड क्लिफ, वाघा बॉर्डर और एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 होता है, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, रेड क्लिफ, वाघा बॉर्डर। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला मैसाकर टुक प्लेस इन व्हिच ईयर, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, आपको बताना है। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कहां पर हुआ था, तो हुआ था अमृतसर, पंजाब के अंदर अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर में जो होता है वो गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर भी स्थित होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि यूएनओ का स्थापित कब हुआ था, तो यूएनओ की स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट श्री हरिकोटा यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड, यानी कि श्री हरिकोटा जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो किस राज्य में स्थित है। तो होगा भाई आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द बजट ऑफ ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल्ड इन पास बाय, यानी कि भाई राष्ट्रपति शासन के द्वारा बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो होगा भाई पार्लियामेंट यानी कि संसद होगा। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राउलाट एक्ट वाज पास्ड बाय व्हिच गवर्नर जनरल, यानी कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा राउलाट एक्ट पास किया गया था। तो होगा भाई लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन ये होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन था, तो फर्स्ट वॉइस रॉय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोलकाता से लेकर दिल्ली हमारा राजधानी कब स्थानांतर हुआ था, तो हुआ था भाई 12 दिसंबर 1911। साल से पहले कोलकाता हुआ करता था, पर 12 दिसंबर 1911 के बाद जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। और किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो होगा भाई लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी नंबर टू राज्यसभा, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। तो होगा भाई 12 कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 किया जाता है और लोकसभा में राज्यसभा के द्वारा 2 किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हमारे संविधान ने आम नागरिक को कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट दे रखा है, तो होगा भाई 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 फंडामेंटल राइट दे रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इन इंडिया इज लिग्नाइट फाउंड इज द एब्सटेंट, यानी कि भाई भारत में लिग्नाइट कहाँ बहुमूत्र में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा लिग्नाइट जो होगा वो तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज स्टार्ट इन 1951 एंड कंप्लीट इन, यानी कि पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1991 साल में हुआ था। और वो कब कंप्लीट हुआ था
था यानी कि कब खत्म हुआ था वो आपको पूछा है। तो फर्स्ट आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 साल में हुआ था और खत्म जो हुआ वो उसके अगले साल ही हुआ था यानी कि 1992 साल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ यूनेस्को, यानी कि निम्न में से किसे जो है वो यूनेस्को से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो यूनेस्को के साथ संबंधित जो नहीं होता है वो बिजनेस होता है, ठीक है। यानी कि व्यापार जो होता है वो यूनेस्को के साथ संबंधित नहीं होता है। यूनेस्को के साथ क्या क्या संबंधित होता है मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है। देखो लिटरेचर हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, एडुकेशन हो गया, देखो एडवाइसमेंट ऑफ साइंस हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, ये बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। और भी है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा चीज़ जो होता है वो यूनेस्को के साथ संबंधित होता है और बाकी जितना भी चीज़ होगा वो यूनेस्को के साथ संबंधित नहीं होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ एपिक मेघदूत, यानी कि मेघदूत की पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक जो होगा वो कालिदास होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हनुमान चालीसा किसने लिखा था, तो हनुमान चालीसा जो होगा वो तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हु स्टेट फरक्का बैरेज सिचुएटेड, यानी कि भाई फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो फरक्का बांध जो होगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और पक्का राजधानी से एक क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई। तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी जो होता है वो ईटानगर होता है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी जो होता है वो कोहिमा होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। तो पहली बार भारत में जनगणना जो किस वर्ष को शुरू हुआ था, तो होगा भाई 1872 साल में शुरू हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज इसरो स्टैब्लिश, यानी कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के द्वारा पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो भारत के द्वारा पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था तो होगा भाई आर्यभट्ट होगा, और आर्यभट्ट को जो होगा वो 1975 साल में छोड़ा गया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के तौर से पहला स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में कौन गया था, तो होगा भाई राकेश शर्मा, और वो कौन से वर्ष को गया था, वो होगा भाई 1984 साल में गया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द बिगेस्ट मेटामॉर्फिक लैबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा मेटामॉर्फिक लैबोरेटरी कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ा मेटामॉर्फिक लैबोरेटरी जो होगा वो पुणे में स्थित होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन फंस जाने का चांस है। जो ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा उसको ईमानदारी से सुन लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हु इज 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 5वीं राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के 5वीं राष्ट्रपति जो होगा वो फखरुद्दीन अली अहमद होगा, ठीक है। जैसे कि मैं साइड में लिख दिया, 5 नंबर जो होगा वो फखरुद्दीन अली अहमद होगा, और 3 नंबर जो होगा वो जाकिर हुसैन होगा, ठीक है। जाकिर हुसैन 3 नंबर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, तो होगा भाई प्रतिभा पटेल, और वो कितने नंबर पे था, वो था भाई 12 नंबर पे था, ठीक है। और वीवी गिरी जो होगा वो 4 नंबर पे होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। फखरुद्दीन अली अहमद 5 नंबर पे, जाकिर हुसैन 3 नंबर पे, और जाकिर हुसैन का मृत्यु जो हो गया वो ऑफिस में हो गया था, ठीक है। और प्रतिभा पटेल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति और 12 नंबर पे था, और वीवी गिरी जो होगा वो 4 नंबर पे था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो उड़ीसा की राजधानी जो होगा वो भुवनेश्वर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और नागालैंड, जैसे कि मैंने बोला, नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा होता है, और मेघालय का राजधानी जो होता है वो शिलोंग होता है, और इम्फॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं, और एग्जामिनर जो है वो इसी लेवल का क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। बहुत बार मणिपुर दे देते हैं, और शिलोंग, इम्फॉल और कोहिमा बहुत सारा चीज़ दे देता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। पर मैं उसको एक बार और बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। शिलोंग जो होता है वो मेघालय का होता है, और इम्फॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अल्मेती सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि अल्मेती किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है।
तो अलमिती जो होगा वो कृष्णा रिवर यानी कि कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और अलमिती जो होता है वो कर्नाटक में स्थित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगान किसने दिया था, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगान वाज गिवन बाय, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो होगा वो हमारे भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, इसको याद रख लेना। ऑप्शन ए होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेचरी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया, यानी कि निम्न में से किस राज्य में जो होगा वो महिला के साक्षरता का हार सबसे कम है। तो होगा भाई बिहार में होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत का साक्षरता हार सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो होगा भाई केरल में होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री होगा, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो फर्स्ट था और लाल बहादुर शास्त्री जो था वो दूसरे नंबर पे था, ठीक है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा पहला सैटेलाइट कब छोड़ा गया था, यानी कि उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो जैसे कि मैंने बोला आर्यभट्ट छोड़ा गया था, और कौन से साल को छोड़ा गया था, 1975 साल में छोड़ा गया था, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन बी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, यानी कि कौन सा धातु का उपयोग जो होगा वो इंडस वैली के लोग नहीं जानता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी आयरन, यानी कि लोहों का मतलब उपयोग जो होगा वो इंडस वैली के लोग नहीं जानता था, ठीक है। और फर्स्ट मनुष्य के द्वारा जो मेटल का यानी कि जो धातु का उपयोग जानता था वो होगा भाई कॉपर, यानी कि तांबा का उपयोग जो था वो मनुष्य सबसे पहले जानता था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शुक्ला लेक सिचुएटेड ऑन व्हिच स्टेट, यानी कि शुक्ला झील किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो शुक्ला झील जो होगा वो चंडीगढ़ में स्थित होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सांबार लेक कहां पर स्थित है, यानी कि सांबार झील जो होगा वो राजस्थान में होगा। पुष्कर झील जो होगा वो भी राजस्थान में होगा। लोकताल झील जो होगा वो मणिपुर में होगा। और भीमताल झील जो होगा वो उत्तराखंड में स्थित होगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो होगा वो 21 जून को मनाया जाता है। 10 दिसंबर जो होगा वो ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकारी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर जो होगा वो एड्स डे के नाम से मनाया जाता है। और 28 फरवरी के जो होगा वो साइंस डे के नाम से मनाया जाता है, यानी कि विज्ञान दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की। और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश, यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1915 साल में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दूं भाई, मैं फौज का ड्यूटी करते हुए भी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेता हूं और टीचर इंक्लूड करके रखा है, पैसा देके, मैं खुद पैसा देके टीचर इंक्लूड करके रखा है। तो यार आप लोगों बस एक एक लाइक दबा के चले जाना। मेरे सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा बस एक एक लाइक करके चले जाना मेरे भाई, बस और कुछ नहीं मांगता आप लोगों से। बस इस फौजी भाई के लिए, इस फौजी सर के लिए एक लाइक कर देना। मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। बस एग्जाम तक हमारे चैनल पे टिके रहो, मान के चलना गारंटी आपको फौज का वर्दी मिल जाएगा, इसी साल मिल जाएगा अगर आप हमारे से पढ़े रहे तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन 19 जनवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि टाइगर वुड्स रिलेटेड विद व्हिच गेम, यानी कि टाइगर वुड्स किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो टाइगर वुड्स जो होगा वो भाई ऑप्शन बी गोल्फ खेल के साथ संबंधित है। और अजीत वाडेकर जो होगा वो क्रिकेट के साथ संबंधित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की और आज की लास्ट क्वेश्चन। और जाने से पहले सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करके मत जाना भाई, बिना लाइक किए मत जाना भाई, एक ही रिक्वेस्ट होता है बस लाइक कर देना। और अगर हर रोज आप हमारे चैनल पे पढ़ना चाहते हो शाम 8 बजे तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ मद्रास और फाइट इन व्हिच ईयर, यानी कि मद्रास के युद्ध कौन से साल को लड़ा गया था। तो मद्रास के युद्ध जो होगा वो 9 सितंबर 1746 में लड़ा गया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दूसरा पानीपत का लड़ाई कब लड़ा गया था, तो दूसरा पानीपत का लड़ाई जो होगा वो 5 नवंबर 1556 साल में लड़ा गया था। और फर्स्ट पानीपत का जो होगा वो 1526 साल में लड़ा गया था। और तीसरा पानीपत का लड़ाई जो होगा वो
14 जनवरी 1761 साल में लड़ा गया था और पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1797 में लड़ा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और फौजी भाई आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता है, बस आप लोगों का सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बोलता हूँ भाई वीडियो को एक लाइक कर देना और इस फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास चलता है, तो देखना मत भूलना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन पक्का शाम 8 बजे।